नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। देश भर में कोरोना वायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भी वैक्सीन लगवाने के निर्देश दे दिए हैं। अब तक सिर्फ 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही वैक्सीन लगवा सकते थे, लेकिन अब 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी भारतीय वैक्सीन लगवा सकेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाना संभव है? जहां अभी तक 45 से अधिक उम्र के लोगों को भी पूरी तरह दूसरी डोज नहीं लग पाई है, वहीं ये कैसे संभव है कि युवाओं और बच्चों को इतनी ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाई जाए? आइए जानते हैं कि वैक्सीन लगवाना युवाओं के लिए क्यों जरूरी है। तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए भी वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद गंभीर बीमारी और उससे मौत होने का खतरा काफी कम हो जाता है। युवाओं के लिए वैक्सीन लगवाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि युवा तेजी से कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से कोरोना फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है और लोग सामान्य जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। कई देशों में भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद लोग सामान्य जीवन की ओर बढ़ने लगे हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश की 38% आबादी 19 से 44 उम्र के लोगों की है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वैक्सीन का पहला टीका आपको कोविड-19 वायरस से बचा लेगा? इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। वैक्सीन का पहला टीका लगाने के साथ ही आप कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन से सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। वैक्सीन का पूरा प्रभाव दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद ही सामने आता है, वह भी दूसरा टीका लगाने के फौरन बाद नहीं, बल्कि उसके करीब 2 हफ्ते बाद। रही बात दूसरा टीका लगवाने की, तो शुरुआती दौर में वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन पहले टीके के 28 दिन यानी 4 हफ्ते बाद लगाया जा रहा था, लेकिन अब कोविशील्ड की वैक्सीन का दूसरा डोज 6 से 8 हफ्ते यानी करीब 1.5 से 2 महीने बाद दिया जा रहा है। कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच अंतर बढ़ाने का फैसला यह जानकारी सामने आने के बाद किया गया कि गैप ज्यादा रखने पर टीकों का असर बढ़ जाता है। हालांकि कोवैक्सीन का दूसरा डोज अब भी 4 से 6 हफ्तों के बीच दिया जा रहा है। देश में अब तक लगाए गए 90% कोरोना के टीके कोविशील्ड के ही हैं। अब हमने पहला टीका लगा लिया, चलो दूसरा भी लगा लिया, तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या पहला और दूसरा इंजेक्शन एक ही कंपनी के लगाना जरूरी है? इसका उत्तर है हाँ। यह बेहद जरूरी है कि आपको वैक्सीन के दोनों डोज एक ही कंपनी के लगाए जाएं। भारत में अभी तक कोविड-19 के 2 ही टीके लगाए जा रहे थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर आपको पहला टीका कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी वही लगाना चाहिए। अगर पहला इंजेक्शन कोवैक्सीन का था तो दूसरा भी कोवैक्सीन का ही होना चाहिए। वैसे तो यह जानकारी टीकाकरण करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को रहती है, फिर भी आप अपनी तरफ से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि अब भारत में रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गई है। जो अब सबसे दिलचस्प मुद्दा यह होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है। कई लोगों के जहन में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद हम वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे? दरअसल वैक्सीन के दोनों टीके लगाने के 2 हफ्ते बाद उनका पूरा प्रभाव काम करने लगता है। फिर भी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अब कोविड-19 वायरस आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। दरअसल भारत में लगाए जा रही वैक्सीन की प्रभाविकता अधिकतम 80% तक ही है, यानी 100 में से 20 लोगों के लिए वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित होने का खतरा है तो वैक्सीन क्यों लगाई जाए? इस सवाल का एक जवाब तो यह है कि अगर वैक्सीन से 80% सुरक्षा मिलती है तो भी यह फिलहाल आपके सामने महामारी से बचने का सबसे बेहतर उपाय है। टीका लगवाने के प्रश्न में दूसरा अहम कारण यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोविड-19 संक्रमण हो भी जाए तो भी बीमारी के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं होते। ऐसे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। टीकाकरण के बावजूद हमें खुद ही सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब तक का अनुभव यही बताता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोने या दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन जारी रखना चाहिए। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के लिए वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन लगने के बाद 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद भी अब तक भारत में लगाए जा रहे टीके संक्रमण से अधिकतम 80% तक ही बचाव करते हैं।
देश में कोरोना की दूसरी लहर में तो यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि बहुत से लोगों को दोनों टीके लगाने के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है। यह भी संभव है कि टीकाकरण से बड़ी इम्यूनिटी के कारण आप बीमार भले ही पड़े, लेकिन कोरोना वायरस आपके जरिए दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए सावधानी या एहतियात के तौर पर अपने और दूसरों के बचाव के लिए सभी नियमों का पालन जारी रखना चाहिए। अब वैक्सीन लगवाने के बाद क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी बहुत परेशानियां होना आम बात है। टीका लगने वाली जगह पर दर्द, सूजन या लाली आना, हल्का बुखार, सर दर्द, मामूली कमजोरी या जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द होना टीके का सामान्य साइड इफेक्ट है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। पर वैक्सीन लगने के बाद जो बुखार आता है उसमें आप डॉक्टर की सलाह से पीसीएम भी ले सकते हैं। अब आखिरी और अंतिम सवाल कि क्या पहले टीके के बाद दूसरा नहीं लगवाया तो क्या होगा? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आपके शरीर में कोविड-19 वायरस से लड़ने की पूरी क्षमता यानी इम्यूनिटी दूसरा टीका लगने के 2 हफ्ते बाद ही विकसित होती है। ऐसे में अगर आप दूसरा टीका नहीं लगवाएंगे तो वैक्सीनेशन का मकसद अधूरा ही रह जाएगा। आपको महामारी के खिलाफ सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसलिए सही वक्त पर दूसरा टीका लगवाना जरूरी है। हाँ, अगर पहला बार टीका लगवाने के बाद हुए गंभीर साइड इफेक्ट के कारण या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर आपको दूसरा इंजेक्शन नहीं लगवाने या देर से लगवाने की सलाह देते हैं तो बात अलग है। वहीं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी समेत कई और डॉक्टर्स ने भी अपनी आशंका जताई है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।